बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वसात से ये बोलना चाहते हैं, सबसे पहले ये जो यही मीटिंग में था कि 1-2 महीने से जो यहाँ ऑफ सीज़न रहा, कुछ ज़्यादा ही रहा, उसमें यात्रा भी था, उनकी भी वो सिक्योरिटी की वजह से भी लोगों ने ज़्यादा आना पसंद नहीं किया। तो आज के दिन में फिर से मगर हम बिल्कुल बाउम्मीद है इस गवर्नमेंट से, ये फिर से वही प्रमोशन में जाए जिस तरह हमारे टूरिज़म डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत पिछले साल की, फिर यहाँ का टूरिज़म बढ़ा। और हमें यही उम्मीद है, हम फिर डायरेक्टर साहब के पास जा रहे हैं, सरमद साहब के पास जो हमारे सेक्रेटरी कमिश्नर, चाहे एलजी साहब के पास जाएंगे। तो प्रमोशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे जो मसले हैं बहुत सारे हैं यहाँ टूरिज़म के हिसाब से। गुलमर्ग की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सोनमर्ग की अपनी हैं, तो पहलगाम की। मगर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैं बड़ा पॉजिटिव देख रहा हूँ। परसों ही मुझे इन्होंने राजभवन बुलाया था, निरीश्वर जी ने, उसने डीसी गांदरबल को बुलाया। हम उससे पहले फारूक साहब, मैं और हमारे जो गुलमर्ग है, सोनमर्ग के जितने भी होटलियर हैं कुछ, वो भी हमारे साथ थे। तो बड़ा पॉजिटिवनेस, दे वांट कि सोनमर्ग ऊपर रहनी चाहिए। वो हमसे सजेशंस ले रहे थे, हमने सारी सजेशंस उनको बोल दिया किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वहाँ पानी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, वहाँ के वो जो लिंक रोड्स है, लाइट्स है। तो मगर उन्होंने बिल्कुल वादा दे दिया, एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट। अभी फारूक साहब बता रहे नहीं, स्ट्रीट लाइट्स भी शुरू हो गए, रोड्स भी शायद शुरू कर रहे हैं। तो यही हम आपस की बरादरी में ये बातें चल रही थी। तो गुलमर्ग में हमारे मसले, वो तो आपको भी सारे, मेरे ख्याल हिंदुस्तान को पता है, हमारा एक्सटेंशन ख़त्म हो गया है। वी वांट सब एक्सटेंशन वहाँ। तो उससे पहले कि जब अगर उनको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने और लगे, तब तक जो भी रिपेयर्स है, क्योंकि असली विंटर सीज़न हमारा गुलमर्ग से ही शुरू हो जाता है, जो वर्ल्ड मैप पर है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को चाहे इस वक्त जो भी वहाँ कुछ बना है, उसको अगर कुछ कमी है, कुछ ठीक करने की ज़रूरत है, उसको खुला इजाज़त देना चाहे। जब को कल खुदा न खासा कुछ उनको लेना हो, ठीक करके ही ले ले। तो मेरे ख्याल में कोई नुकसान नहीं है। तो ये भी हम फिर एक बार गवर्नर साहब से भी बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी करेंगे, टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ भी करेंगे। तो जहाँ रहा मसला पहलगाम का, वहाँ भी ये रिपेयर की ज़रूरत है। तो मगर वहाँ जो पहले डीसी साहब थे, उसने मुझे खुद कहा 163 परमिशन उसने दे दिए। तो अच्छी बात है, ज़मीन मेरी, होटल मेरा, मुझे क्यों ना हक है उसको ठीक करने का। ये पता नहीं है क्या मसला है, ये सोच की कमी है। एक्सपोजर होना चाहिए। हमने दुनिया में टूरिज़म देखा है, तो वो तो यही है कि वहाँ ज़बरदस्त होना चाहिए। देखिए आज के दिन में हम यहाँ सिनोलैंड डेलीगेट में आए हैं, कितना तबीयत आप लोगों का खुश हो गया, हमारा हो गया। हमें पता है कल को गेस्ट आ जाएगा, वो बड़ा खुशी से बैठेगा, और जब वापस जाएगा तो वहाँ तारीफ करेगा। अब जहाँ किसी को गुलमर्ग में बाथरूम खराब है, किसी को लाइट खराब है, किसी को शीशा नहीं है, किसी को टाइल नहीं, व्हाट इज़ दैट। जब हम प्राइम मिनिस्टर से मिले और गुलमर्ग की ख़ास तौर बात उठी, और वो बहुत ही उसने विश्वास से बताया, नहीं हम किसी का कुछ नहीं करने वाला, हम कुछ नहीं, आप ही के पास रहेगा, हम एक्सटेंशन दे देंगे। अब गवर्नमेंट के मसले हैं, मुझे खुद गवर्नर ने 3 बार कहा कि हम आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं। हाँ ठीक है, अब प्रीमियम क्या देना है, क्या लेना है, वो एमिकेबली सेटल करे, तो बाकी हम उम्मीद में हैं वो ज़रूर दे देंगे। हमें महीना लग जाए, तब तक जो भी वहाँ होटलों की मरम्मत है, कुछ करना है, उनको दे शुड गिव इट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। उसमें क्या हर्ज है। देखिए पॉलिसी जो कल होगी वो सबके लिए, उसमें हमें एफिडेविट ले ले। जो भी कल गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी तो हम उस वक्त क्लियर नहीं करेंगे आपने हमें कल परमिशन क्यों दे दिया। तो इसलिए मेरे यही उनको रिक्वेस्ट है, अपील है सारे डिपार्टमेंट को, सारे गवर्नमेंट को, कि वो, क्योंकि this is the only winter destination in our country
एक फ़ख्र है इनको, जहाँ वो कुछ मामूली से होटल है, 59 होटल्स आर ओनली इन गुलमर्ग, और 58 में एक्सटेंशन ख़त्म हो गया है। तो ये डेस्टिनेशन बंद हो जाएगी। जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ इस वक्त, वो कुछ नहीं तो 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, 2 लाख लोग। देखिए, हमारे मामूली मसले हैं, हमारा एक कोई बड़ा मसला नहीं है। गुलमर्ग में एक्सटेंशन देना है, पहलगाम में रिपेयर्स एंड रेनोवेशंस देने हैं, यहाँ डेलीगेट के जो ऑलरेडी होटल, जो असली शान है हमारे कश्मीर की, वो तो बुलवाड ही है ना। यहाँ कोई चंद होटल है, बल्कि गवर्नमेंट को इधर से इनको कहना चाहिए, आप रिपेयर करो, रेनोवेट करो, खूबसूरती बनाओ, जिस तरह हमारे फारूक साहब ने बनाया है ऐसा, बल्कि उनको उधर से देना, बल्कि पैसा भी देना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के मसले हैं, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ये करना चाहिए डिपार्टमेंट को। इसमें क्या देरी है, इसमें क्यों बंद कर दिया है? मेरे ख्याल, मैं अपील करता हूँ टूरिज्म डिपार्टमेंट को, विदाउट ये जो आपका एक्सेप्ट ऑफ पोल्यूशन, वो ज़रूर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 40 साल 50 साल पहले हमने होटल बनाया है, आज बताते हैं आप जी आज दे दो आप, ये हाउ इज़ इट पॉसिबल? मेरे ख्याल में ये इनकी डिफिकल्ट बनाया है, थोड़ा सा नहीं तंग दिली नहीं होनी चाहिए, ये नेगेटिव नहीं, बट गवर्नमेंट इज़ वेरी पॉजिटिव। तो वो विल हम अपील कर रहे हैं गवर्नर साहब से, वो इंटरवीन करें, चीफ सेक्रेटरी साहब से। हमारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उनका ये है कि हम नए मैंने कल ही मुबारकबाद दे दे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हम वेलकम कर रहे हैं, मगर एग्जिस्टिंग यूनिटों को चलाओ यार। अगर मैं नया होटल बनाऊंगा मुझे 6 साल लगेंगे, फिलहाल जो है तो उसको तो चलाओ ना, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ा दो इन्हीं होटलों में। तो यही हमारी अपील है गवर्नमेंट से। एलजी साहब का बहुत मशहूर है, उसने डोमेस्टिक को एमनेस्टी दे दी। रिसेंटली आपकी बात बहुत अच्छी, कल ही हमने नीतीश्वर जी से गुजारिश की, उसने सारे डिपार्टमेंट को लाया, उनको भी हमने शुक्रिया किया सो फॉर द डोमेस्टिक, मगर साथ ही हमारी यही अपील रही कि हमें कमर्शियल में भी, चाहे उसमें होटल्स है, मैंने होटलों की भी बात की, उसमें दुकानदार है, फैक्ट्री वाला है, उनको भी, मगर मुझे पूरा उसने विश्वासन दे दिया है वो इसमें भी हमें दे देंगे और हम उनके बहुत मशहूर रहेंगे। एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर टू दिस। थैंक यू।